सो गाइस वीवो ने कल अपना न्यू स्मार्टफोन Vivo T2X को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है और इसको बजट सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। 12,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी है। मैं इसे बहुत अच्छी नहीं कह रहा, बट अच्छी है, क्योंकि अगर आप इसे इसके प्रीवियस मॉडल Vivo T1X से कंपेयर करते हो तो इस फोन के अंदर काफी सारी चीजें अपग्रेड करी गई है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही। इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कमियां क्या क्या दी गई है, इसकी भी जानकारी दूंगा और साथ में इसके अल्टरनेटिव के बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों मैं आपको इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.58 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले यहां पे देखने को मिलता है दोस्तों, V शेप का नॉच है, जिसके अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 कैमरा दिए गए हैं। 50+2 का सेटअप देखने को मिलता है। 5000 mAh की फोन के अंदर बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर 3.5 mm जैक दिया गया है। माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। 5G फोन है दोस्तों, तो इस फोन के अंदर 6 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं और फिजिकल रैम के साथ साथ इस फोन के अंदर 8GB का वर्चुअल रैम भी दिया गया है। एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, जो कि FunTouch OS 13 के ऊपर रन करता है। लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 6020 वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 2.1 के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइज इसको 4GB 128GB 6GB 128GB एंड 8GB 128GB के सिर्फ और सिर्फ 3 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 4GB 128GB उसकी प्राइस 12,999 रखी गई है एंड सेकंड मॉडल को 13,999 में लॉन्च किया गया है। और थर्ड मॉडल के बारे में बात करते हैं तो उसकी प्राइस 15,999 रखी गई है। मतलब 13, 14 और 16,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है। स्पेशली 4GB 128GB एंड 6GB 128GB वाले मॉडल के बारे में बात कर रहा है। 8GB 128GB वाले मॉडल की प्राइस ऑलमोस्ट 1,000 रुपए से मेरे को अधिक लग रही है। बट अच्छी चीज मेरे को यहाँ पे ये लगी कि अगर आपके पास HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक का कार्ड है तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन के बेस वाले मॉडल को 12,000 रुपए में ही खरीद पाओगे। और इस प्राइस पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से Vivo फैंस के लिए डील काफी अच्छी है। अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो ले सकते हो। 21 अप्रैल से इसका सेल स्टार्ट हो रहा है। बट उससे पहले दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं इस फोन के सभी प्रोज और कॉन्स के बारे में। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस फोन की अच्छाइयों और कमियों के बारे में जितना हो सके मैं आपको क्लियर बता सकूं, ताकि मेरे को कोई कमेंट करके ये ना कहे कि तू झूठ बोल रहा है या फिर व्यूज पाने के लिए इस टाइप की वीडियो बना रहा है। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फोन के सभी प्रोज के बारे में। तो गाइज पहली चीज जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर अच्छी नजर आई है वो है इसका डिजाइन। प्राइस के अकॉर्डिंग सच में दोस्तों देखा जाए तो इसका डिजाइन मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्सी टाइप का डिजाइन दिया गया है, जो कि फ्लैट एजेस के साथ आते हैं। और इसका जो बैक है दोस्तों वो पॉलीकार्बोनेट का है, जिसके ऊपर मैट फिनिश दिए गए हैं, तो फिंगरप्रिंट के धब्बे वगैरह यहाँ पे नहीं आएंगे। और ये फोन उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा है जो इस प्राइस पे स्लिम और लाइट वेट वाला फोन रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये फोन 8.15 mm थिक है और 199 ग्राम ही इस फोन का वेट है। दूसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर अच्छी नजर आई है वो है इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पे Dimensity 620 वाला प्रोसेसर लगा है और ये बिल्कुल नया प्रोसेसर है। 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है, 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 3.5 लाख से अधिक ये AnTuTu स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो इसका काफी अच्छा रहेगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी COD या फिर BGMI वगैरह खेलना पसंद करते हो तो मीडियम टू हाई सेटिंग पे आप इस फोन से खेल पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। Dimensity 700 से ये थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। तीसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर अच्छी नजर आई है वो है इसका OS, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 13 के ऊपर आता है, जबकि अभी के टाइम पे जो भी फोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें से कुछ फोन ऐसे हैं जहां पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 ही देखने को मिलता है। बट Vivo ने यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 दिया है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। बट FunTouch OS 13 के ऊपर ये फोन रन करता है, जहाँ पे आपको ब्लॉटवेयर वगैरह भर भर के मिलते हैं। हॉट ऐप, हॉट गेम जैसे भी एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिससे कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है इन सबको आप डिलीट कर पाओगे। एंड लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर अच्छी चीज नजर आई है वो है इसकी बैटरी। बड़ी बैटरी दी गई है, 5000 mAh की फोन के अंदर बैटरी देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। नॉर्मल यूजर्स को लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगा। और प्रोसेसर भी इसमें काफी पावर एफिशिएंट लगा है, क्योंकि 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है, तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी इसकी फास्ट चार्जिंग स्पीड भी ठीक ठाक है, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। तो गाइज अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग यही कुछ चीजें अच्छी नजर आएगी। बाकी अगर बात करते हैं इस फोन के सभी कॉन्स के बारे में,
तो गाइस पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके डिस्प्ले में। 6.58 इंच का डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, अच्छी चीज है। फुल HD प्लस रेजुलेशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है, ये भी काफी अच्छी चीज है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नॉर्मल 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, कोई भी फास्ट रिफ्रेश रेट यहाँ पे नहीं दिया गया है। और अगर हम 13 से 16 हजार रुपए वाले किसी भी फोन के पास देखते हैं तो वहां पे हमें कम से कम 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तो वीवो को भी यहाँ पे एटलीस्ट 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देना चाहिए था। और यहाँ पे जो डिस्प्ले देखने को मिलता है दोस्तों वो वाटर ड्रॉप नॉच कटआउट के साथ आता है, जिससे बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होने वाले हैं, जबकि इसको बेटर किया जा सकता था पंच होल डिस्प्ले देके। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके कैमरे सेटअप में। पीछे की तरफ दोस्तों यहाँ पे 2 कैमरा दिया गया है, 50+2 का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। बट जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का वो अच्छा है और काफी अच्छे फोटोज भी निकाल कर देता है। और इस सेंसर से आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। बट प्रॉब्लम ये है कि इस फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग देखने को मिलते हैं, जबकि इस रेंज वाले ज्यादातर फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। तो वीवो को भी यहाँ पे एटलीस्ट 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देना चाहिए था। बाकी इसका सेल्फी कैमरा भी मेरे को कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का ही सेंसर देखने को मिलता है और इसकी प्राइस 13 से 16 हजार रुपए तक जा रही है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इस प्राइस पे वीवो को कम से कम 13 या फिर 16 मेगापिक्सल का सेंसर देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही 2 चीजें ऐसी मिलेगी जिनको लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और कितने लोग इस फोन के इंडिया लॉन्चिंग का वेट कर रहे थे। और गाइस अगर आपका बजट 13 से 16 हजार रुपए के बीच का है तो इस प्राइस पे वीवो T1 परचेस कर सकते हो, आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या फिर Oppo M4 Pro का 5G वाला मॉडल ले सकते हो, वो भी फोन आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा आप चाहो तो Moto G62 भी आप परचेस कर सकते हो। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।